अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन और सुहांजने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आजकल सर्दियाँ हैं और सुहांजने का सीज़न है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ ज़रूर। और इसके लिए मैंने ये 1 किलो सुहांजना लिया है। इसको हम साफ़ कर लेंगे। इस तरह से इसके अंदर ये जो टहनियाँ और फूल वगैरह हैं, पत्ते वगैरह हैं, इनको सबको निकाल देंगे। अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लेंगे और इसको साफ़ करने के बाद हम बॉयल करेंगे। सुहांजने को साफ़ करके मैंने इस तरह से पतीले में डाल दिया है और इसमें पानी भी डाल दिया है काफ़ी सारा, क्योंकि इसको हमने खुले पानी में बॉईल करना है। और ये सुहांजना देखें इस तरह से बॉईल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी ग्रीन हो गया है। सुहांजने की जो कड़वाहट है वो सारी इस पानी में आ गई है। ये बॉईल हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, इसका पानी सारा निकाल दूँगी और दोबारा से इसमें पानी शामिल करके फिर इसको बॉईल करूँगी। 2 दफ़ा से इसको बॉईल करना है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सुहांजने को मैंने 2 दफ़ा बॉईल कर लिया है और इस तरह से इसको मैंने छलनी में डाल दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अगर आप लोग चाहें तो इसको हाथ से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लें, लेकिन मैं नहीं निकालूँगी, मैं इसी तरह पकाऊँगी। और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैं सुहांजना चिकन के साथ बना रही हूँ, आप लोग मटन या बीफ किसी के साथ भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये पतीली रख दी है चूल्हे पे। अब इसमें मैं ये घी शामिल करने लगी हूँ, आप लोग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। सुहांजने में घी या ऑयल ज़रा ज़्यादा जाता है। ये 1 कप मैंने घी शामिल कर दिया है। ये 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने काट लिया है, ये शामिल कर रही हूँ घी में। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारे थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ये 1 अदद टमाटर है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। अब ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है, ये शामिल कर रही हूँ। हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। और ये तकरीबन 300 ग्राम चिकन है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ। चिकन को हम 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह शामिल नहीं करेंगे। ये मैं जिस तरह से अपने घर में तैयार करती हूँ वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन को मैंने भून लिया है। अब ये मेरे पास आधा कप दही है, ये शामिल करने लगी हूँ। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा पानी शामिल करने लगी हूँ ताकि चिकन हमारी गल जाए। और अब इसको कवर करके हम पकाएंगे इतनी देर के चिकन हमारी गल जाए। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चिकन हमारी पक गई है, मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें ये जो सुहांजना है ये शामिल कर रही हूँ।
स्वांजना शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच पे, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। ये स्वांजना चिकन हमारा तैयार होने वाला है। बस थोड़ा सा ही पानी रह गया है, इसका सारा पानी हम ड्राई करेंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ये हमारा स्वांजना बिल्कुल तैयार है, इसका पानी सारा ड्राई हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा ये मेरे पास हरा धनिया है वो शामिल कर दूँगी, मिक्स कर लूँगी। और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसकी आंच मैं बंद करने लगी हूँ और अब इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये स्वांजना हमारा बिल्कुल तैयार है। चिकन के साथ मैंने इसको बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। स्वांजने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाती है। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।